हेलो स्टूडेंट, फाइनली नीट 2020 का नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया और सबका पेपर ने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। अभी यहाँ इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमको पता है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे हम, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। दैट मीन्स इसका आंसर रहेगा 1 He2। 92 नंबर का क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। 1 बाय 1 सॉल्यूशन देख लेते हैं। फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaOH ट्वाइस इन 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। अभी निकल हाइड्रोक्साइड दिया है, तो निकल हाइड्रोक्साइड NaOH ट्वाइस वो दो आयन देंगे, Na+2 एंड OH-2 प्लस OH-2OH-। सपोज इसकी सोलिबिलिटी S, इसकी भी S होगी, या इसकी भी 2S होगी। और एक इसमें कौन सा NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, NaOH गिव्स Na प्लस OH-। तो देखो कॉमन आयन इफेक्ट है। तो इस तरह से हमको ये पता ही है कि KSP इज इक्वल टू S इंटू 2S। प्लस देखो यहाँ वो NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 होगा, तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 0.1, तो इसका भी कोई कॉन्सेंट्रेशन 0.1 होगा, तो 2S प्लस 0.1 होगा। और ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, तो इसकी कंपैरिजन में हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे। अभी देखो 2S ये जो है, इसका हम S फाइंड करेंगे, तो KSP नीचे कौन सा आएगा, अभी 2S जब भी है स्क्वायर कर देंगे 0.1 का, तो जो भी फाइनली आंसर हमको मिलेंगे, ये जो है हमको ये दिया था 2 इंटू 10⁻⁻15, तो अभी नीचे आएगा 10⁻⁻2, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻², तो 2 इंटू 10⁻30, 2 इंटू 10⁻30। 93 नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें आपको एक ही आंसर पता है तो भी पता चल जाएगा, CO इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। डी ऑप्शन है राइट है, डी ऑप्शन एक ही ऑप्शन में है, 4th नंबर, C एंड D आर द राइट। और ये आपको पता ही है ZSM5 इज ए वेरी यूजफुल कैटालिस्ट फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू गैसोलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। ये जो भी डेल्टा G फाइंड करने का है, डेल्टा G की फॉर्मूला है डेल्टा G इज इक्वल टू -RT ln K। K की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 2 इंटू 10⁻13। तो किस में ऑप्शन है, सब में है 2 इंटू 10⁻3, इसमें 3 इंटू 10⁻3 हो गए, इसमें 4 इंटू 10⁻3 हो गए। अभी दो ही ऑप्शन बाकी है, और आगे साइन कौन सी है, माइनस, तो ये माइनस, इसमें प्लस है, माइनस है, तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। अभी ये देखो रिएक्शन है, क्लोरीनेशन, सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ होगा क्लोरीनेशन, तो इसके बाद हमको क्या मिलेगा, CH2Cl। लेकिन यहाँ बेंजाल्डिहाइड बनाना है, तो बेंजाल्डिहाइड में देखो यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, तो मीन्स यहाँ एक ही हाइड्रोजन रहेगा और 2 क्लोरीन कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, CHCl2। इसमें उसके बाद आप वाटर ऐड करोगे तो ये दोनों Cl किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, CH OH। और एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, तो वाटर मोलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगी और फाइनली वी गेट द एल्डिहाइड। सो इसका ऑप्शन रहेगा, आंसर रहेगा 3 नंबर का। ये देखो आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट गिवन है, ये अनियम 101 सबको पता है, मेंडेलियम। सो 1 इज द करेक्ट। अनिल ट्राइयम, ये कौन सा होता है, अनिल ट्राइयम, लॉरेंशियम, बी के सामने 2 आएगा। अनिल हेक्सियम 106, सिबोर्गियम। और ये अनियम 111, तो ये नहीं है उसका ऑप्शन, उसमें आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल में। तो डी ऑप्शन जो है वो गलत है, डी के सामने 4th नहीं आएगा, तो इसका आंसर रहेगा ये
सॉलिड स्टेट में से एक था बीसीसी दिया, बीसीसी की फॉर्मूला के इज इक्वल टू 4r/√3। तो अभी रेडियस पूछा है, तो रेडियस इज इक्वल टू रेडियस के फॉर्म में पूछा है, तो √3/4 इंटू ए, और एज दी है, एज कितनी है 288, तो √3/4 किस में ऑप्शन है, √3/4, इसका ऑप्शन ए रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, जिसमें सिमेट्री है और उसमें डाइपोल मोमेंट जीरो रहेगा, तो इसमें ऑप्शन है ये 4th नंबर का BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड प्लेनर मॉलिक्यूल है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड लीनियर मॉलिक्यूल, उसका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर मॉलिक्यूल है, उसका भी जीरो आएगा। 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, वो भी सिमेट्रिकल है, उसका भी जीरो आएगा। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ sulfuric acid using platinum electrode, the product obtained at anode will be, अभी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो हाइड्रोलिसिस जो भी प्रोडक्ट डिपॉजिट होगी वो किसकी होगी, वाटर की H+O-, तो एनोड पे ये O- का ऑक्सीडेशन होके O2 बन जाएगा, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलती। ये भी रिएक्शन इजी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी कॉमन रिएक्शन। ये भी दिया है आपको, एसीटोन दिया है COCH3, उसकी रिएक्शन कौन किसके साथ करवाना है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। मिथाइल माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, यहाँ O- OMgBr बन जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस के बाद OH बन जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगी, यहाँ भी मिथाइल CH3 और यहाँ OH, दैट मीन्स टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एक गुड सेट में अभी क्वेश्चन आया था, वो पेरोक्साइड में लिंकेज में डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इस टाइप का जो ऑक्सो एसिड है, ये सब ऑक्सो एसिड है, उसमें ये जो पेरोक्सो टाइप का लिंकेज होता है H2SO8 में। विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन विल गिव कार्बाइल एमाइन टेस्ट, कार्बाइल एमाइन टेस्ट एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों देते हैं, लेकिन प्राइमरी एमाइन देते हैं। देखो ये प्राइमरी एमाइन है, ये देखो इस कोई भी प्राइमरी एमाइन नहीं है, ये सेकेंडरी एमाइन है सब, तो इसका आंसर रहेगा ए। प्राइमरी एमाइन इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइनाइड पॉइजनियस गैस। 108 का एक आपको मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, तो म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2 के अकॉर्डिंग, और n क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम +2 में कितना हो, D4, 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 रखो तो कितनी वैल्यू आएगी, 4.90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। एडियाबेटिक में Q इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। फिर उसके बाद प्री एक्सपांशन है, वर्क भी 0 होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज द राइट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF दिया है, और KF की वैल्यू दी है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, KF गिवन है आपको। फिर उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन, डेल्टा TF फाइंड करना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, और मोलालिटी गिवन है 0.079। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.79 इंटू 5.12 केल्विन किलोग्राम, तो इसका आंसर होगा 0.40। और यहाँ एक दिया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन बेंजीन, मीन्स उसका ना तो एसोसिएशन होगा ना तो डिसोसिएशन होगा, तो यहाँ सपोज वन ऑफ फैक्टर आई लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, तो इस तरह से इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, आपको 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए। अभी कैल्शियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, +2, अगर 2 फेराडे पास करोगे तो क्या 1 मोल मिलेगा कैल्शियम। 1 मोल कैल्शियम मीन्स कितना ग्राम होता है, 40 ग्राम, और आपको चाहिए 40 ग्राम के लिए 2 फेराडे, तो आपको 20 ग्राम चाहिए, तो कितना फेराडे आएगा, 1। रिएक्शन ऑफ बेंजाल्डिहाइड की फॉर्मूला होती है बेंजीन CHO, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एसिटोफिनॉन बेंजीन COCH3, अल्फा हाइड्रोजन है। तो अभी कौन सी aldol कंडेंसेशन में, तो दोनों अल्डिहाइड या दोनों कीटोन मस्ट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। केनिजारो अल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, क्रॉस aldol कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, क्रॉस केनिजारो ये भी नहीं होगा, तो क्रॉस aldol रिएक्शन, उसमें 2 प्रोडक्ट मिलेगी। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल,
सेमेस्टर 1 में से जो भी है प्यूरिफिकेशन, उसमें दी हुई बुक में से एनसीईआरटी में पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। को थिन लेयर भी नहीं हो सकती, कॉलम भी नहीं हो सकती, और ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट 109 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 109, एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन। अभी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा रिएक्टेंट का, तो क्या इंक्रीज होगी? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन 110, मिक्सर दिया है नाइट्रोजन एंड आर्गोन गैस का। सिलेंडर कंटेंट 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस एंड 8 ग्राम आर्गोन गैस। टोटल प्रेशर भी दिया है, कितना है? 27 बार। आपको पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है N2 का, तो आपको फॉर्मूला पता है डाल्टन पार्शियल लॉ के अकॉर्डिंग। जिसका भी पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है उसका मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल प्रेशर। इसका फाइंड करोगे आप, तो सपोज इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो नाइट्रोजन का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, नाइट्रोजन का मोल प्लस आर्गोन का मोल इनटू पी टोटल। आप इसे मोल फाइंड करना, वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो वेट दिया है, मोलिकुलर मास फाइंड कर लो। आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? 15 बार। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी एक क्वेश्चन मेटलर्जी में से है, मेटलर्जी चैप्टर में ये पूरे दिया है, ब्लैक लाइन से आप सब पढ़ लेना। उसमें से इसका रस्ट आयरन, इसमें क्या पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट। रस्ट आयरन इज ए इम्प्योर आयरन विथ 4% कार्बन, गलत है। ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2, SO2 गैस इवोल्व होता है। ये वन आर्कल में ये नहीं होता, निकल में तो मोन कार्बोनाइल होता है। पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वेराइटी ऑफ शेप, ये भी स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में पूरा। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की फॉर्मूला आएगी CH3CH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज CH2CH3। तो देखो इसकी ये स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की कौन एक्सप्लेन करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट तो है नहीं, प्लस R है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, इसमें 3+2 मीन्स 5 हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटाइनिक डिटर्जेंट। ये भी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पूरा दिया हुआ है। चेताइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज ए कैटाइनिक डिटर्जेंट। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। 2 ब्रोमोपेंटेन हम यहाँ लिख सकते हैं, 2 ब्रोमोपेंटेन, यहाँ ब्रोमीन है। अभी एलिमिनेशन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट इसमें लिखा है कि पेंटुइन, मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से ब्रोमीन रिमूव होगा, तो दैट मीन्स बीटा एलिमिनेशन भी हो गया। बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ, अल्फा से ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा। बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन है, CH2, यहाँ भी एक और हाइड्रोजन है, 1 2 3, यहाँ भी एक हाइड्रोजन और CH3। तो ये जो अल्किन मिलेगी यहाँ डबल बॉन्ड है, तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, दैट मीन्स इट्स फॉलो सेडजेफ रूल। इसको डीहाइड्रोएलोजिनेशन भी बोलते हैं और डीहाइड्रेशन नहीं बोल सकते, तो ABC करेक्ट हो गए, इसका ऑप्शन ए रहेगा। द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। अभी देखो इथेनॉल प्लस एसीटोन दिया है, बेंजीन टोलियन, ये तो आइडियल सॉल्यूशन है, ये नहीं आ सकता। फिर क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, ये भी आइडियल सॉल्यूशन, ये भी नहीं आ सकता। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, इसमें तो इसके इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये नेगेटिव डेविएशन देगा। लेकिन इथेनॉल और एसीटोन के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, तो ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में कम है, तो मैक्सिमम सो पॉजिटिव डेविएशन, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ये भी पूरे ये जो है मेटल कॉम्प्लेक्स, उसमें दिया है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, आप डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि ये ऑक्जेलेटाइन, साइनाइड, साइनाइड का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा साइनाइड, ऑक्जेलेटो, फिर उसके बाद फ्लोरीन और इसके बाद आइसोथायोसाइनाइड, तो ये ऑप्शन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड आप देखो तो इसमें लाइसिन है, बेसिक एमिनो एसिड है, इसमें 2 NH2 ग्रुप होता है। HCl was passed
through a solution of calcium chloride MgCl2 and NaCl. Which of the following compound crystalline? इसमें देख सकते हैं आप कैल्शियम क्लोराइड एंड MgCl2 तो एमorphous है और NaCl क्रिस्टलाइन है, तो कौन सा आंसर रहेगा? ओनली NaCl. पॉलीमर केमिस्ट्री में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर, तो इसमें दिया है cis 1,4 polyisoprene इज ए नेचुरल पॉलीमर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कार्बन मोनोक्साइड. कार्बन मोनोक्साइड का आपको पता है कि इट फॉर्म्स ए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है. इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन बाइंड होगा तो ब्लड कैरिंग की एबिलिटी इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये तो डिक्रीज करेंगे, तो ये राइट है. तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन स्टेबल होता है हीमोग्लोबिन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, लेकिन यहाँ क्या दिया है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल, तो ये क्या हुआ? इनकरेक्ट. इसका आंसर ये रहेगा. ये तो सिंपल क्वेश्चन है. सुक्रोज डाइसेकेराइड का किससे बनता है? उसका 2 मोनोसेकेराइड है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट मेनी एंजाइम participate in the oxidation of glucose to produce ATP and with sodium is responsible for the transmission of nerve signal. तो इसमें सोडियम के साथ कौन सा रहेगा? पोटेशियम नर्व सिस्टम में. Which of the following has maximum number of atom? अब एटम फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है? एटम फाइंड करने के लिए मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, और मोल की फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन मोलिकुलर मास, वेट अपॉन मोलिकुलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर. तो अभी देखो वेट तो सबका 1-1 ग्राम दिया है, और आपको मोलिकुलर मास अभी देखो सब एटम दिए, तो जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा ये वैल्यू कम होगी, और एटम भी कम होगा. तो देखो मोलिकुलर मास जिसका अभी क्या पूछा है कि मैक्सिमम, तो ये वैल्यू क्या होएगी? कम. तो कम किसकी है? लिथियम की. तो लिथियम की मोलिकुलर मास कम है, तो ये मोल ज़्यादा आएगा, तो मोलिक्यूल्स और एटम भी ज़्यादा आएगी, तो इसका आंसर रहेगा 4. ये भी सिंपल क्वेश्चन है. इसमें आप देखो 71 है एटॉमिक नंबर, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा? 70. न्यूट्रॉन फाइंड करना है 175 माइनस 71, तो आएगा 104. 104 किसमें? इसमें. और न्यूट्रॉन कितना रहेगा? 71. बाकी रहेगा वो जो है वो न्यूट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन फाइंड किया, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये भी इसका आंसर रहेगा 1. नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन. व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन. देखो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो -4 है, लेकिन यहाँ CCl4 बन गया. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगा. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो आप डायरेक्ट देखोगे तो ये भी स्टेटमेंट आप देखो सब स्टेटमेंट ही है. तो ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आप फाइंड करो. ऑक्सीजन का -2 -8 और इज इक्वल टू -2, यहाँ भी फाइंड करो -14, वो सामने जाएगा तो +12, और 2 क्रोमियम में तो यहाँ भी 6 है, तो सेम ऑक्सीडेशन है, लेकिन यहाँ दिया है नॉट सेम, तो ये रहेगा आंसर इनकरेक्ट. 127, यहाँ देखो 2 क्लोरीन गैस, 2 क्लोरीन एटम है, यहाँ 1 मोलिक्यूल हो गया, मीन्स 2 एटम थे, यहाँ 1 हो गए, 1 मोल हो गए, यहाँ 2 मोल थे, तो मीन्स मोलिक्यूल्स डिक्रीज हुए तो एंट्रोपी डिक्रीज हुई, तो एंट्रोपी कहाँ डिक्रीज हो रही है? यहाँ डिक्रीज हो रही है, यहाँ डिक्रीज हो रही है. फिर उसके बाद देखो यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. बॉन्ड फॉर्म इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक डेल्टा H नेगेटिव रहेगा, तो डेल्टा H इज नेगेटिव, डेल्टा S भी नेगेटिव. मेजरिंग जेटा पोटेंशियल इज यूजफुल टू डिटरमाइन विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉलॉइड सॉल्यूशन. विस्कोसिटी नहीं, सॉल्युबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉलॉइड पार्टिकल. ये जो है सरफेस केमिस्ट्री में है, जेटा पोटेंशियल डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉलॉइड पार्टिकल. इसके बाद 129 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. यूरिया रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म A, which will decompose to form B. B when passed through the copper +2 deep blue color solution C is formed. What is the formula of C from the following? अभी डीप ब्लू कलर से आपको आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है. कॉपर का ब्लू होता है, लेकिन आप जैसे एमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे
क्योंकि एमोनिया कहाँ से मिलता है, तो कि यूरिया से डिकम्पोज होके एमोनिया मिलता है, और एमोनिया कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ब्लू में से डीप ब्लू कलर हो जाएगी, मेटल कॉम्प्लेक्स में दिया है। 130 मैच करना है, वेरी सिंपल। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 कौन सा गैस होता है, सीन गैस। तो 1 के सामने 3, ऐसा कितना ऑप्शन है, 3 है। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे रिमूव होते हैं, इस तरह से, तो कि बी के सामने 1 एक ही ऑप्शन में दिया है, देखो सिंपल। B2H6 इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हाइड्राइड है, और H2O2 ये क्या है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो इसका ऑप्शन 1 रहेगा। ये भी देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड सबको पता है न्यूट्रल होता है, तो ए के सामने 2 एक ही ऑप्शन है, देखो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं। फिर भी ये देखो, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक Al2O3 एम्फोटेरिक, और Cl2O7 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईली एसिडिक, वेरी सिंपल। केमिकल काइनेटिक्स में से इजी क्वेश्चन है, K = 2.303 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T log R0/RT फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है। T फाइंड करना है, 2.303। K गिवन है, कितना गिवन है, 4.6 समथिंग गिवन है, इंटू 10⁻³ और log R0 कितना दिया है, 2, और RT कितना है, 0.2। तो ये तो कितना आंसर आएगा, 10। तो log 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 मीन्स 0.5, और ये 10⁻³ ऊपर जाएगी तो इंटू 10⁻3, 10⁻3 तो कितना आंसर आएगा, 500 सेकंड। बहुत इजी पेपर था इस बार, ये अभी 30 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं अभी। इन अल्केन ऑन ओजोनोलिसिस, अल्किन का ओजोनोलिसिस किया है आपको, मीन्स शॉर्ट ट्रिक पता होगी कि कैसे किसमें मिथेनॉल प्रोडक्ट मिलती है। तो आपको जस्ट डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो इसमें तो ओजोनोलिसिस यहाँ से होगा, तो यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ से ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमको क्या बनाना है, CH2, और इसको लगा दो डबल बॉन्ड हो, तो ये मिथेनॉल बन गया HCHO। इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ से ब्रेक हो गए, इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ से ब्रेक हो गए। तो मिथेनॉल किस अल्किन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो मिथेनॉल प्रोडक्ट मिलती है, तो इसका ऑप्शन आएगा 3 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी मेड इन द गुड यील्ड बाय वुड्स प्रोसेस। वुड्स प्रोसेस में हमको पता है कि अल्काइल हैलाइड हम जो लेंगे उसका 2 टाइम्स अल्केन हमको मिलेंगे, और ओड नंबर के हाइड्रोकार्बन हम नहीं बना सकते। तो ओड नंबर के हाइड्रोकार्बन कौन सा है, हेप्टेन, 7 मेंबर का, तो ये हम नहीं बना सकते वुड्स से। 135 लास्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि एनीसोल ऑन क्लेवेज विथ HI गिव्स, अभी एनीसोल दिया OCH3, इसकी HI के साथ रिएक्शन काफ़ी आपने प्रैक्टिस किया है कि ऑक्सीजन और इसका बॉन्ड रेजोनेंस की जगह से स्ट्रांग होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, यही बॉन्ड ब्रेक होगा इसका बीच वाला। तो फर्स्ट स्टेप में ये प्रोटोनेशन होगा, और ये प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा CH3, और उसके बाद I- यहाँ SN2 मैकेनिज्म से अटैक करेंगे, और हमको मिलेगा फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। तो फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड किस में ऑप्शन है, नंबर 1। क्वेश्चन चेक कर लो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।